लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से। जो पीछे मेरे बस लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, गोलियों की आवाज सुनी। पूछ पूछ के मार दिया उन्होंने। तुम कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर को बोला। The recent terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam has left the nation in deep shock and mourning. At least 26 people were killed in the brutal assault, leaving families shattered and raising fresh concerns over tourist safety in the region. Grief and anger have poured in from across India as more details emerge from the scene. Survivors have begun to share chilling accounts of the chaos that unfolded. A tourist couple from Nagpur recalled the terrifying moment when gunfire erupted, sending people running for cover in panic and confusion. मैं लकी बोलूंगा, लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है, एग्जिट बहुत संकरा था, 15 बाय 60-70 फीट लंबा था और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था। और लकीली मैं उस 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था। उसको उस तरफ जंगल था, घोड़े खड़े रहते हैं दलदल में, तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था। पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज हुई गार्डन में, जहाँ पे बोल सकते हैं। और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी, 15 बाय 70 की 60-70 फीट की, तो पूरी भर गई। मैंने 1 सेकंड पीछे देखा, लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी। तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेरेस थे, लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे। तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया, तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो घोड़ा भी छोड़ा और वो खुद भी भाग गया जंगल में। और फिर पीछे मेरी मिसेस को दलदल में धक्का दिया, मेरे बेटे को भी उतारा। और फिर हम कंटिन्यू, गोलियां चल रही थी तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया, हम जंगल की तरफ कूद गए। और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है, 8 किलोमीटर का रास्ता। वो जो पैर में चोट आई थी वो वाकया क्या था? एक्चुअल में कैसे वो 3 से 4 बार गिरे हैं रास्ते में। उनका पहली बार जब गिरे पैर मुड़ गया पूरा, फिर दूसरी बार गिरे, वो फिर भी कंटिन्यू चल रहे थे। तो मेरे बेटे ने, मैंने और वो खुद भी पकड़ के जैसे तैसे उनको 7 से 8 किलोमीटर का पहाड़ उतारे। फिर आपको कहाँ ले जाया जाया? एक्चुअल में फिर मैं नीचे आया, मेरी पर्सनल कार खड़ी थी वहाँ पे पार्किंग में। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने एक लोकल था वहाँ पे आर्मी वाले को बोला कि मतलब मेरे को मेरी कार तक पहुँचवा दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और कोई नीड नहीं चाहिए। उन्होंने कार दिए और उसमें बिठाए और मेरे को मेरी पार्किंग तक छुड़वाए। मेरी पार्किंग में मेरी कार खड़ी थी, फिर मैं अपनी कार में ही हॉस्पिटल लेके गया इनको। कैसा पैनिक सिचुएशन था? लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे? कितना डर, कितना भय? डर बहुत ज्यादा था। लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से। जो पीछे मेरे से आगे भी काफी पब्लिक थी, मेरे पीछे भी पब्लिक थी। लोग गिर रहे थे, गिरते हुए आ रहे थे। कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था। एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे बस। अभी भी खौफ है उस चीज का, आंखों के सामने वही गुजर रहा है जो देखा है हमने। कैसे पहुंचे वो हमको पता, सिर्फ भगवान का नाम लेके पहुंचे हैं। 2 मिनट का फासला था, नहीं तो हम यहाँ तक आज नहीं रहते थे। पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमको इतना डर लग रहा था कि हम सिर्फ आगे ही जाते जा रहे थे। खाई आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, नदियां आ रही थी, बस बढ़ते जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हम 8 किलोमीटर चले। 4 बार मैं फिसल गई, उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी, तभी पहुंच पाए हैं। नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया, एक खुशी का उस समय आप लोग खुशी मना रहे थे या फिर एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा दुख में, गम में बदल गया पूरा माहौल? वो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम उस टाइम पे थे, घोड़े से उतरे, घूमे, तब इतना अच्छा लग रहा था हमको। 400-500 लोग थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब हम एग्जिट पे पहुंचे तो ऐसा ने कुछ हमको समझ में नहीं आया कि होगा कुछ ऐसा। बस पीछे से रश ऐसे दौड़ते आ रहे थे पीछे से, और गोलियों की आवाजें आ रही थी। तब हमारा माइंड काम वो तो कर रहा था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे, और बहुत डर लग रहा था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे बस चलते जाओ, रुकोगे तो कुछ फायदा नहीं है, बस चलते जाओ, जितना भी दूर हो। पूछ के भी जा रहे थे कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, नीचे उतरते जा रहे थे। Among the victims was Sushil Nathaniel, a resident of Madhya Pradesh, who died while trying to protect his wife and 2 young children. His wife, later recounting the ordeal, spoke through tears about the trauma they endured and the courage he showed in his final moments. मेरे मिस्टर जो थे ना, उनने मेरे को बोला, हम जो वॉशरूम के पास में छोटा सा वो बहुत सारा वायर का वो लगा रहता ना, फेंसिंग,
उसके नीचे एक थोड़ी सी जगह खाली थी जहाँ पर पानी भरा होने के कारण वो थोड़ी इतनी सी स्पेस हो गई थी। उसमें से वहाँ हम 27-28 जने थे। हम लोग ऐसे निकल के दौड़े बाहर, दौड़ रहे थे ना हम लोग सब। तो वो जो दो कैसे हमारे पीछे आ गए हमको समझ में। उनने वो जो जेंट्स को मारा था ना, उतने में उसने उतने ऊपर भी देख लिया। उसने कैसे देखा वो मेरे को हमको समझ में नहीं आया। उनमें से मैंने बोला उनको सबको वहाँ से बोला मैंने, उसने वहाँ पे भी देख लिया, आप अपन यहाँ से दौड़ो कहीं। तो मेरे मिस्टर बोलते चल जल्दी, पर वहाँ सबसे पूछ रहे थे फ़ोन दे दो, क्योंकि मेरे मिस्टर के पास पोस्ट पेड वाला फ़ोन नहीं था। मेरे बेटे और मैंने जो लिया था ना वो मैं मेरी बेटी को दे के आई थी। तो हम फ़ोन से वो नहीं कर पाए, बता नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। मेरे मिस्टर आवाज़ लगा रहे थे मेरे बेटे के लिए, पर हमको वो सूचना नहीं थी। फिर हम वो उसके नीचे से निकले, तो जो हम 7 जने थे ना, हम सब भीड़ ने बोला कि अपन अलग अलग भागो, है ना। कि और कलमा पढ़वाया था क्या? मेरे मिस्टर से बोला था उनने। मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दिया झाड़ के दूसरे पीछे, और फिर उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर को बोला। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना। उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप लोग में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। एक अधिकारी ने कलमा पढ़ के भी सुनाया था, उसको भी मालूम है? हाँ, उसको उसके शायद कपड़े तो उसके बाद उसको मारा। और वो जो उसकी वाइफ थी ना, जो ब्रिगेडियर थे, वो जो भी थे, उसकी जो वाइफ थी वो भी ब्रिगेडियर की बच्ची थी, मतलब अच्छे बड़े अधिकारी की, मिलिट्री में कोई शायद होगी, बड़े अधिकारी की बेटी थी वो। उसको बोला अब तू जा, किसी को भी। उसने क्या बोला ये मैंने नहीं सुना कि मैं दूर थी, पर उसके बाद उसको फिर बंदूक मार दी। तो उसने बोला मेरे तो शादी के इतने दिन, क्योंकि हमको जब लाश के लिए वहाँ रोक रहे थे ना, जब हमने सुना था उस बच्ची के मुंह से कि मेरे को भी मार देते तो अच्छा रहता। आपकी बेटी को चोट कैसे लगी थी? मेरी बेटी को चोट हमको लेके आ रहे थे, पुलिस में जो बच्चा था मेरे को गाड़ी से लेके आ रहा था। तो मैंने सिर्फ मेरी बेटी से ये पूछा था कि मेरा बेटा गोल्डी आ गया कि नहीं आया। तो उसने वो जो मेरे को गाड़ी चला रहा था उसको पुलिस या किसी का फ़ोन भी आया था ना, तो उसने बोला कि इसका तो हस्बैंड को गोली लग गई। वो मेरी बेटी ने सुन लिया, और फिर मैं मेरे होश आवाज़ में थी, मैं वो गाड़ी से गिरने वाली थी, तो मेरे को बचाने के लिए दौड़ी तो मुँह के बल गिर गई। वो तो उसका बैग था तो ऐसी बच गई मुँह के बल। Several tourists returning to Mumbai from Anantnag were seen breaking down at the airport as they spoke to the reporters, still visibly shaken by the events. Many struggled to describe what they had gone through, having watched a peaceful vacation turn into a nightmare. एक्चुअली अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें ली है। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो, और हमको जब पता चला ये, तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ के मार दिया उन्होंने। तो आप इंडियन आर्मी पे कितना करते हैं? बहुत ज्यादा। आपका नाम है? मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे, उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा उस दिन। हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप जब और अटैक हुआ तब कहाँ पे, कितनी दूरी पे थे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए, और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी, और सब एक साथ ही खड़े थे, और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। Beyond the human tragedy, the attack has once again spotlighted security concerns in the Kashmir Valley, especially for tourists.
As investigations continue and families grieve, the country is left grappling with the aftermath of yet another senseless act of violence. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.